हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 में हम करने जा रहे सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 07। तो आई होप अब तक आपने डीपीपी 07 सॉल्व कर लिया होगा। उसके जो क्वेश्चंस फंसे हैं उसका सोल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, यहां पे पहले क्वेश्चन लिख के आएगा, फिर मैं थोड़ा सा उसका सोल्यूशन आपको गाइड करूंगा। अगर आपने नहीं किया है तो उसको फिर से अटेम्प्ट करना, और तब भी ना हो तब वीडियो में उसके आगे सोल्यूशन देखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, खुद से कोशिश करना पॉज करके सॉल्व करने की, और तब भी ना हो तब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। तो तैयार हैं आप? यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं। टुडेज गोल, आज का गोल है सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 07। सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी को पता है हम डीपीपी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते। वो क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस नहीं होंगे जो ऑलरेडी लेक्चर में हम ले चुके हैं, और वो क्वेश्चंस भी डिस्कस नहीं होंगे जो बहुत ही आसान होते हैं। जो थोड़े अच्छे सवाल हो या बहुत अच्छे सवाल हो उन्हीं को हम डीपीपी में डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होंगे जो ऑलरेडी लेक्चर में हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ए और बी के बीच का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट when a 100 volt battery is connected between the points A and B। A और B के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, फिर बताना है कि कितना चार्ज फ्लो किया इन द सर्किट, टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट। तो पहले तो क्या निकालना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसके बाद एक बैटरी लगानी है 100 वोल्ट की, और फिर बताना है कि बैटरी से कितना चार्ज निकला, है ना। टोटल चार्ज पूछ रहा है, मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकला। तो अगर आपको ये सर्किट नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि जो दो टर्मिनल्स दिए हों उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लो। ये भी वैसे बैटरी कनेक्ट करा रहे हैं, है ना। व्हेन अ 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो आओ लगा लेते हैं एक 100 वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। ए और बी के बीच में एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। फिर क्या करते हैं हम, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो कोई क्यू चार्ज निकला, ऐसे ही मान लो, ऐसा होता नहीं, क्यू चार्ज निकला, ये क्यू चार्ज यहां पहुंचा। अब ये चार्ज दो रास्तों में डिवाइड होगा, है ना। यहां से आया, देखो यहां से दो रास्ते हैं। मान लेते हैं यहां चार्ज Q1 चला गया, यहां Q2 चला गया। भाई यहां तक चार्ज आया, यहां से दो रास्ते थे, Q1 इधर Q2 इधर। अब जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, सेम रास्ता है, वही चार्ज इसमें जाएगा। देखो जो इसमें गया वही इसमें, वही इसमें। तीनों में चार्ज सेम है बच्चों, तो तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में चार्ज सेम होता है, यानी ये किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। अच्छा, ये दोनों तो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो। हिंट दे दिया मैंने, ट्राई करो। लास्ट में चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकलेगा, सी इक्विवेलेंट निकाल लेना पहले, फिर पोटेंशियल आपको दे रखा है 100 वोल्ट, ये निकाल लेना। उसके बाद Q इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। खत्म। ट्राई करो पॉज करके। 1 2 3 4 5। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में है, तो मैंने इसको सॉल्व किया। C5 C6 इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे वैल्यू निकालते हैं, ऐड कर देते हैं सीधा। C इक्विवेलेंट इज C5 प्लस C6, है ना। C1 प्लस C2 किया जाता है पैरेलल में। दोनों कितने हैं, 10 और 10, ये भी 10 ये भी 10, तो 10 और 10 जोड़ के हो गया 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने कहा वो तीनों सीरीज में हैं। कौन कौन सा, C2 C3 C4, तीनों की वैल्यू 60 60 60 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया है कि अगर कैपेसिटेंस बराबर हो, अगर कैपेसिटेंस बराबर हो तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N, है ना। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 60 60 60। N की वैल्यू कितनी, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, 1 2 3, यानी 60/3। देखो यही किया मैंने। C2 C3 C4 इन सीरीज, C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/N।
यानी 60/3 है ना शॉर्टकट में, या चाहो तो 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 आएगा 3/60 यानी 1/20 फिर c इक्वेलेंट 20, या तो ऐसे कर लो c/n से 20। तो इन तीनों का इक्वेलेंट 20 आया और इन दोनों का इक्वेलेंट भी 20 आया। ठीक है, हम आगे बढ़े। a से क्या है 40, देखो एक 40 का लगा हुआ है, a से निकलने के बाद पहले एक 40 का लगा हुआ था। आगे बढ़े, यहां से देखो 10 और 10 हट के क्या लग गया 20, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया 10 और 10 का, कितना लग गया 20 का। और वहां देखो 60 60 60 वो भी हट जाएगा, 60 60 60 उसके कितना आ गया 20, उसके बाद सीधा b पे पहुंच गया। अब ये 20 और 20 साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, पैरेलल में हैं, तो 20, 20 इन पैरेलल, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, पैरेलल में ऐड करते हैं तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 40। नोट कर लो, नोट करना हो तो 1 2 3 4 5 इन दोनों का इक्विवेलेंट 40। तो a से एक 40 पहले बना था, एक 40 जो अभी अभी आया, बोलो ठीक है, एक 40 बना हुआ था और 20 का 40 इक्विवेलेंट आया। अब ये 40 और 40 किस में दिखाई पड़ रहे हैं सीरीज में, एक लाइन में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 40 40 इन सीरीज, c इक्विवेलेंट क्या लगा सकते हो c/n, क्यों, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है, इक्वल में c/n लगा सकते हैं, तो 40 दो बार है 40/2 20 आ गया आंसर। तो a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 20। चलो एक पार्ट तो खत्म हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 20, नोट कर लें 1 2 3 4 5। अच्छा दूसरा पार्ट क्या था कि अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो टोटल चार्ज कितना निकलेगा। ठीक है, क्या करें 100 वोल्ट की बैटरी, पहले 20 आ चुका है, फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट मान लो a, ये पॉइंट मान लो b, है ना, ये a और ये b, इसके बीच में हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। भाई इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आप निकाल चुके हो, कितना आया है 20 माइक्रोफेरेड, है ना, इन तीनों का आया 20, इन दोनों का 20, 20 और 20 का 40 और 40 और 40 का 20, वो देखो लिखा हुआ है ना, 60 60 60 तीन बार तो 60/3 20, 10 10 दो बार 20, 20 और 20 पैरेलल में 40, 40 और 40 सीरीज में आधा हो जाएगा 20। अब 20 माइक्रोफेरेड लगा है 100 वोल्ट की बैटरी से, तो कैपेसिटेंस हो गया 20 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, चार्ज क्या हो जाएगा c × v, तो 20 × 100 कितना हो गया 2000 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में था। 2000 माइक्रोकूलम को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻3, ये 2 × 10⁻3, और माइक्रो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, है ना, 2000 को लिख दिया 2 × 10⁻3, माइक्रो को लिख दिया 10⁻6। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, है ना, 10⁻6 और 10⁻3 10⁻3। अब 2 × 10⁻³ बच्चों 10⁻³ क्या होता है माइक्रो होता है, तो हमने लिख दिया 2 माइक्रोकूलम, ये हो गया टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी। इजी सवाल था, नोट कर लें तो आगे बढ़ें। 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लिया करो, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सवाल, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, हमारे पास 7 कैपेसिटर्स हैं, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, सबका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, आर टू बी कनेक्टेड इन अ कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफेरेड, है ना, इन 7 कैपेसिटर्स को, हमारे पास 7 कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफेरेड के, ऐसा लगाओ कि फाइनल जो इक्विवेलेंट बने वो 10/11 माइक्रोफेरेड बने। सजेस्ट अ सूटेबल कॉम्बिनेशन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, कोई एक कॉम्बिनेशन बताओ क्या किया जाए। 7 हैं तो 2 2 2 2 ऐसे सीरीज में लगा लें, फिर उसके बाद 2 2 2 ऐसे पैरेलल में लगा लें, क्या काम बन रहा है देखो 2 2 2 2 2 2 2, और बताओ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है ना, 4 3 में तोड़ के देखा। इस तरह से आपको बहुत से मेथड ट्राई करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे केस होगा किसका हिट एंड ट्रायल का, आपको 3-4 तरह के कॉम्बिनेशन बढ़ा के सोचना पड़ेगा कि क्या काम करेगा। हिंट ना आंसर में छुपा होता है, 10/11 फाइनल आंसर है। अच्छा यार 10/11 मतलब कुछ तो सीरीज का खेल हुआ होगा,
है ना। ऐसा रिजल्ट तभी आ सकता है जब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कुछ हुआ हो। अब ये सोचने की बात है, वैसे हिट एंड ट्रायल के सिवा इसका कोई और मेथड है नहीं, सोचना ही पड़ेगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं। 10/11 को मैं अगर ध्यान से देखूं, फाइनल रिजल्ट को ध्यान से देखूं, 10/11 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको जरा तोड़ने की कोशिश करो ऐसे नंबर में कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 में टूट जाए। अदरवाइज इसका जो एक्चुअल मेथड है वो हिट एंड ट्रायल ही है भाई, कोशिश करते रहो। 4 सीरीज में लगाया, 3 पैरेलल में तो काम नहीं बना, 2/3 ये हो गया, हाफ और 2/3 नहीं आ रहा भाई। 4 तो ऐसे सीरीज में कितना हो जाएगा 2/4 और 3 ये पैरेलल में 2 2 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 6। देखो आ रहा है क्या आंसर, 1/2 और 6 सीरीज में 1/2 इंटू 6, 6 प्लस 1/2 हो रहा है क्या 6 इंटू 1/2 और 2 6 12 1 13/2 कितना आया 6/13, नहीं बन रहा। मतलब ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन। फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं एक हिंट मिलेगा आंसर से। 10/11 तो यार तभी आएगा जब कहीं सीरीज का खेल होगा भाई, अगर सभी पैरेलल में होंगे तब तो सिंपल ऐड हो जाएगा, 7 2 14। 10/11 तो 10/11 को क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 में। सोचो क्या कर दें, क्या कर दे बताओ। 5 2 10, 5 प्लस 2 नहीं बनी बात, तोड़ो दिमाग लगाओ, यहीं से आंसर छुपा है इसी के अंदर, यही एक हिंट है। वरना तुम कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे यार, 7 कैपेसिटर लगाने के अनगिनत तरीके हो जाएंगे, मतलब गिनत होंगे पर बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, किसी को सीरीज में, फिर पैरेलल में, सीरीज पैरेलल, भाई बहुत सी चीजें बना सकते हो ना। क्या बता आप ऐसे लगा दो कि एक काम करते हैं 3 पैरेलल में लगा देते हैं, 3 फिर से पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एक सीरीज में लगा, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन। तो जरा आंसर को देखो 10/11, ये सीरीज से ही आएगा ऐसा आंसर, पैरेलल से तो बड़ा एकदम गिना चुना सा आंसर आना चाहिए था, बढ़िया सा आना चाहिए था, मतलब एकदम इंटीजर में आंसर आना चाहिए था, 7 दूनी 14 ढाई। तो मैंने कहा 10/11 भाई अगर सीरीज से आया है तो इसको 2 पार्ट में पहले तोड़ते हैं, पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं फिर और पार्ट में तोड़ेंगे। तो 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। बताओ क्या किया जाए इसको, हाँ 10 कैसे आएगा, 5 इंटू 2 से आएगा, और इंटीजर लो, मतलब ऐसे तो कुछ भी ले सकते हो इंटीजर, 5 इंटू 2 से आएगा, और किससे आएगा 1 इंटू 10 से आएगा। देखो जरा 1 इंटू 10 1 प्लस 10, काम बन रहा है, यानी एक कैपेसिटर हो कितना 10, एक कैपेसिटर हो कितना 1। ये 2 कैपेसिटर मिल जाएं और ये दोनों किस में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, एक 10 का एक 1 का, किस में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो काम बन सकता है। समझ रहे हो 10/11 कैसे ला सकते हो, 5 2 10 नहीं काम करेगा, इंटीजर में देखो 10 इंटू 1 और नीचे भी 10 प्लस 1, काम बन रहा है, यानी 10 और एक सीरीज में चाहिए। अब बच्चों 10 कैसे मिलेगा, 2 2 2 2 2, अगर 5 बार पैरेलल में लगा दें, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 किस में लगा दें, पैरेलल में लगा दें, बताओ 10 बन जाएगा। और एक कैसे मिलेगा, अगर 2 और 2 को सीरीज में लगा दें, 2 और 2 सीरीज में। तो देखो अगर कहीं कह रहा है सर नहीं समझ में आ रहा, तो हिट एंड ट्रायल इसका एक्चुअल मेथड है, मैं तो बस बता रहा हूं दिमाग चला के कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे। 10/11 है तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं सीरीज से आया, तो मैंने कहा इसको पहले 2 पार्ट में तोड़ता हूं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैंने कहा भाई 2 इंटू 5, 2 प्लस 5 नहीं बन रहा 11, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 बन गया, तो मैंने कहा 10 और 1। अब 10 लाने का तरीका क्या है, 2 माइक्रोफेरेड को पैरेलल में लगा दो, तो मैंने पैरेलल में 5 तो 2 लगा दिए, कितना हो गया 10। और एक कैसे लाएंगे, सीरीज में 2 तो 2 लगा दो, 2 और 2 सीरीज में कितना आएगा 1, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 भी 4 1। तो यही एक तरीका है जिससे काम बनेगा। देखो कैपेसिटर भी 7 कवर हो गए, 5 2 7 खत्म। देखो ये एक तरीका है हिट एंड ट्रायल से, थोड़ा दिमाग भी लगाया। 2 2 2 2 2 5 कैपेसिटर किस में लगाए, 5 कैपेसिटर किस में लगाए, पैरेलल में, 5 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 2 2 2 2 2 पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां तक का 10। और 2 सीरीज में लगा दिए, भाई सीरीज में क्या होगा इक्विवेलेंट बोलो, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, या 2/2 भी कर सकते थे यहाँ 1, काम बन गया। इनका इक्विवेलेंट 1, उनका इक्विवेलेंट 10, 10 और 1 का 10/11। तो 2 होंगे हमारे सीरीज में, 5 होंगे पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में। या ऐसे बोल सकते हो 5 कैपेसिटर पैरेलल में और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बचे हुए 2 कैपेसिटर्स।
क्लियर है? आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लो 1 2 3 4 5, ये भी नोट करना हो कर लो 1 2 3 4 5। चलो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। बहुत ही आसान है, तो कर ले जाओगे, पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत ही आसान है भाई। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, साफ साफ दिख रहा है, ये किस में है? सीरीज में, एक ही रास्ते पे हैं। और ये भी किस में है? सीरीज में, एक ही रास्ते पे है। तो ये सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में, सॉल्व कर लो। 4 2 4 सीरीज में, 4 और 2 इधर वाला भी, ये दोनों सीरीज में, इसको सीरीज सॉल्व करो, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। ट्राई करो पॉज करके 1 2 3 4 5, पॉज करके ट्राई 1 2 3 4 5। आ जाओ, सॉल्व किया हमने। तो सबसे पहले हमने बोला कि वो तीनों सीरीज में हैं, C2 C3 C4, C2 C3 C4 सीरीज में। तो हमने क्या बोला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3, 1/4 1/2 1/4। एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 2 2 4, यहाँ 2 लगा, यहाँ एक ही रह गया, 1 2 3 1 4/4 1। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया? 1 आया। फिर हमने क्या बोला कि 4 और 2 किस में है? सीरीज में है। C6 C5 सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? 2 ही कैपेसिटर है सीरीज में, तो क्या लगा दिया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 4 × 2 अपॉन 4 प्लस 2, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 2 4 8, 2 3 6, 4/3। तो इनका रिजल्टेंट आया 4/3, है ना, इनका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। 1 और 4/3 किस में है? पैरेलल में, ये रहे 1 और 4/3 किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, नोट करना हो नोट कर लो 1 2 3 4 5। चलो, 1 और 4/3 इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे 1 + 4/3, 3 एलसीएम होगा, 3 + 1 4 7/3। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हैं, ऐड हो गए, 1 + 4/3, 3 एलसीएम हो गया, 3 + 4 7/3। तो इनको हटा के आप लगा सकते हो अब 7/3 का। अब 7/3 और 4 किस में दिखाई पड़ रहे हैं? साफ साफ सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो सीरीज में C इक्विवेलेंट C1 C2, 4 और 7/3 इन सीरीज, C1 C2 अपॉन C1 + C2, खत्म हो गया, कैलकुलेशन है इसके बाद। C1 C2 अपॉन C1 + 2, 4 7 अपॉन 3, 4 + 7/3 एलसीएम हो गया 3, 3 4 12 + 7, 12 + 7 हो गया 19, और 4 × 7 कितना हो गया? 28/19 माइक्रोफैरेड। नोट कर लें पॉज करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ जाओ। इफ C1 is equals to 20 माइक्रोफैरेड, C2 is equals to 30 माइक्रोफैरेड and C3 is equals to 15 माइक्रोफैरेड, and the insulated plate of C1 be at a potential of 90 volt, one plate of C3 being earthed, what is the potential difference between the plates of C2? 3 capacitors being connected in series। पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन में पहले लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, 3 कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले सीरीज में कनेक्ट कर लिया जाए, ये हो गए। ठीक है, सबसे पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया मैंने, ठीक, C1 C2 C3। C1 कितना है? 20 माइक्रोफैरेड, C2 कितना है? 30 माइक्रोफैरेड, C3 कितना है? 15 माइक्रोफैरेड। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 बी एट पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट। इंसुलेटेड या आइसोलेटेड कह सकते हैं, मतलब दूसरी वाली प्लेट जो है C1 की, जो इंसुलेटेड है, जो अलग से है, वो किस पे है? एट पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट। C1 की ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इंसुलेटेड 90 वोल्ट। इंसुलेटेड मतलब किसी और से कनेक्टेड नहीं है, दूसरी प्लेट से। देखो ये वाली प्लेट C1 की इससे कनेक्टेड है, और ये वाली प्लेट इंसुलेटेड है, मतलब बाहर है, आइसोलेटेड टाइप की है, सिस्टम से बाहर की तरफ है। अच्छा, और क्या है? वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग अर्थ। C3 की एक प्लेट अर्थ है, भाई ये वाली तो अर्थ हो नहीं सकती, वन प्लेट अर्थ है तो इधर ही वाली होगी, ये करोगे तो ये भी अर्थ हो जाएगी, यानी इधर वाली प्लेट अर्थ है।
वन प्लेट ऑफ C3 इज अर्थ। भाई अर्थिंग कर देंगे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2? इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बच्चों इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, Q बाई C2। किसी भी कैपेसिटर में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में क्या होता है, Q बटे C। तो इसका डेल्टा V क्या हो जाएगा, Q बटे C2। अब आपको इसमें Q निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। तो Q कैसे निकालोगे बच्चों, ये तीनों सीरीज में हैं, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो पहले, है ना। ये तीनों सीरीज में हैं, इनका क्या निकाल लो, C इक्विवेलेंट निकाल लो। फिर देखो 90 वोल्ट यहाँ पे, इन तीनों को हटा के लगा दो C इक्विवेलेंट, और यहाँ कितना है 0 वोल्ट, इस तरफ 0 वोल्ट उस तरफ 90। तो 90 और 0 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, चार्ज निकाल लेना, Q इज इक्वल्स टू CE इंटू V। CE निकाल चुके हो, V कितना हो जाएगा 90। अब बच्चों जो चार्ज ये चला है ऐसे, वही चार्ज यहाँ से चलेगा ऐसे, और क्योंकि तीनों सीरीज में है तो वही चार्ज इसमें, वही चार्ज इसमें। अब चार्ज मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। देखो पूरा हिंट दिया है, ट्राई करो जरा एक बार। 1 2 3 4 5 हो गया, पॉज करके ट्राई कर लें एक बार। 1 2 3 4 5 कहानी समझ में आई। C1 C2 C3 को हमने सीरीज में लगाया, वैल्यूज बता दी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, क्या होगा Q बाई C2। Q कैसे निकलेगा, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट किससे कनेक्टेड है, 90 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। चार्ज निकाल लो, जो चार्ज यहां से चला वही चार्ज इसमें, वही इसमें, वही इसमें। हो गया है, चलो देखते हैं, आ जाओ। चलो तो पहले इनका हमने इक्विवेलेंट निकाला है। 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 15, है ना। सीरीज में ही करेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 60, 20 इंटू 3, 30 इंटू 2, 15 इंटू 4, है ना। तो यहाँ इंटू 3 आएगा, यहाँ इंटू 2 तो 2 आया, इंटू 4 तो 4। 3 2 5 4 9 बटे 60, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, 3 बटे 20 आ गया इनका इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना लगा रखा है, 90 वोल्ट का, है ना। यहाँ 90 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, ये C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 बटे 3, है ना। 1 बाई C इक्विवेलेंट 3 बटे 20 है। 1 बाई C इक्विवेलेंट 3 बटे 20 है। C इक्विवेलेंट कितना आ रहा, 20 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 20 बटे 3। अब आपने चार्ज निकाल लिया, Q इज इक्वल्स टू CV, 20 बटे 3 इंटू 90, 3 3 ज़ा 9 और 0 30 इंटू 20, 600 माइक्रोकूलम। यहाँ से कितना चार्ज चला, 600 माइक्रोकूलम। अब बच्चों जो चार्ज यहाँ से चलेगा वही यहाँ से चलेगा, नोट कर लो। 1 2 3 4 5, 600 माइक्रोकूलम। देखो क्या किया, पहले इक्विवेलेंट निकाला। इक्विवेलेंट कैसे आया, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, ये आया। ये 1 बाई C की वैल्यू, C की वैल्यू 20 बटे 3, किससे कनेक्टेड है, 90 और 0 से। तो यहाँ Q निकाल लिया, 20 बाई 3 इंटू 90 CV से 600। अब अगर 600 कूलम का चार्ज यहाँ से निकला है तो यहाँ से भी 600 निकलेगा, इसमें भी 600 जाएगा, इसमें भी 600 जाएगा। यानी इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा, 600 माइक्रोकूलम। इसका पोटेंशियल कितना है, सॉरी इसका कैपेसिटेंस कितना है, 30 माइक्रोफेरेड। देखो फॉर C2 की ही तो बात की है सवाल में। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2? तो हमने बोला फॉर C2 की बात की। C2 का कैपेसिटेंस कितना है, 30 माइक्रोफेरेड, और C2 पे चार्ज कितना है, 600। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बटे C, है ना। इस पे चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस, चार्ज है 600, कैपेसिटेंस है 30, ये कटा, 20 वोल्ट इज द आंसर। 20 वोल्ट इज द आंसर, 20 वोल्ट इज द आंसर। क्लियर है, यहां पे भी निकाल सकते हो, 600 बटे 20 कर लो, इसका 30 वोल्ट हो गया, 20 इसमें 30 50, इसमें कितना हो जाएगा अपने आप 40, 600 बटे 15 कर लो 40। भाई सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है ना, सभी में निकाल सकते हो। यहाँ पे भी 600 आएगा कि नहीं, इस पे भी 600 माइक्रोकूलम, इस पे भी 600 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कोई बोले पोटेंशियल Q बटे C, 600 बटे 20,
Q बटे C 600 बटे 20 कितना आया 30 वोल्ट। इस पे Q बटे C 600 बटे 30 कितना आया 20 वोल्ट। इसमें Q बटे C 600 बटे 15 कितना 40 वोल्ट। 30 20 40 जोड़ो 30 20 50 40 90 वोल्ट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज में। पढ़ा था हमने कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। 90 था, 30 इसको मिला, 20 इसको, 40 इसको। खैर इसके बारे में पूछा है तो आंसर 20। पॉज करके नोट कर लें 1 2 3 4 5। चलो ये बढ़िया सवाल है शायद। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द सर्किट शोन इफ द पॉइंट C इज अर्थ, पॉइंट C अर्थ है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है डायग्राम। इफ द पॉइंट C इज अर्थ, ठीक है, एंड पॉइंट A इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट, A को 1200 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अच्छा ईच कैपेसिटर पे चार्ज एंड पोटेंशियल एट B। देखो कुछ कहानियां इसमें बताई गई हैं। एक तो A पॉइंट है कोई, उसके बाद एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, उसको C1 बोला है। उसके बाद दो कैपेसिटर हैं, एक C2 एक C3। ये है 2 माइक्रोफेरेड का, ये है 4 माइक्रोफेरेड का। उसके बाद कोई पॉइंट C आया है जिसकी अर्थिंग कर रखी है। इन द सर्किट शोन इफ द पॉइंट C इज अर्थ, अब भाई C की अर्थिंग कर दोगे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। एंड द पॉइंट A इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ प्लस 1200 वोल्ट, यहाँ पे 1200 वोल्ट है, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट B। बच्चों एक तरह से ये एक बैटरी है ना, 1200 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये सर्किट सॉल्व करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बस खत्म भाई। 1200 वोल्ट की एक बैटरी लगी है और ये कैपेसिटर्स लगे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल सवाल इतना ही है, इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। 4 और 2 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 6, 6 और 3 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में, आंसर आया 2। तो 2 माइक्रोफेरेड लगा है 1200 वोल्ट पे, चार्ज निकाल लो, Q इज इक्वल्स टू CV, 2 इंटू 1200, 2400 माइक्रोकूलम का चार्ज निकलेगा। 2400 निकला, इसमें पूरा 2400 गया, इसमें नहीं पता कितना गया। अब इसमें क्या करो, इसका नेट आपने कैपेसिटेंस निकाला है 4 और 2 का, इसका C इक्विवेलेंट निकाला है, कितना आएगा इसका C इक्विवेलेंट 6, और चार्ज कितना आया है 2400 माइक्रोकूलम। अब 2400 माइक्रोकूलम इन दोनों में डिवाइड होना है, तो एक काम करो, इससे पोटेंशियल निकाल लो पहले। C इक्विवेलेंट पता है, चार्ज पता है, इसका पोटेंशियल निकाल लो, V इज इक्वल्स टू Q बटे C से। इसका पोटेंशियल निकाल लो, जो पोटेंशियल इसमें आएगा 2400 बटे 6 कितना आया 400 वोल्ट। जो पोटेंशियल इसमें आएगा वही इसमें होगा, वही इसमें। अब दोनों में पोटेंशियल पता चल जाएगा तो चार्ज भी निकाल सकते हो भाई। 400 इसमें 400 इसमें, पोटेंशियल दोनों में पता चल गया, कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज। ट्राई करो एक बार पॉज करके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने काफ़ी हिंट दे दिया आपको। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका 4 और 2 का 6, 6 और 3 सीरीज में, इक्विवेलेंट कितना हुआ 2, 2 लगा है 1200 वोल्ट के बीच में, चार्ज कितना निकलेगा 2 इंटू 1200 2400, 2400 आया, इसमें 2400 गया, इसमें 2400 आके डिवाइड होना है। तो मैंने कहा इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 6, और कितना चार्ज आएगा 2400, तो पोटेंशियल कितना हो गया Q बटे C, 2400 बटे 6 400 वोल्ट। 400 वोल्ट इनके इक्विवेलेंट में है तो इसमें भी 400 वोल्ट, इसमें भी 400 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, 400 400, पोटेंशियल 400 कैपेसिटेंस 4, पोटेंशियल 400 कैपेसिटेंस 2, चार्ज निकाल लो दोनों में। पॉज करके ट्राई, 1 2 3 4 5, पॉज करके ट्राई। चल तो पहले मैंने कहा ये दोनों पैरेलल में 4 और 2, तो 4 और 2 C2 एंड C3 इन पैरेलल, तो 4 और 2 को ऐड करके कितना आ गया 6 आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 और 2 का 6, 6 और 3 किस में हो गए सीरीज में हो गए। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 6 18, 3 प्लस 6 9 2। इनका इक्विवेलेंट 2 आया, इन दोनों का 6 आया, 6 और 3 का 2 आया। फिर A और C, ये रहा पॉइंट C, A और C के बीच में कैपेसिटर है 2, पोटेंशियल है 1200, Q इज इक्वल्स टू CV लगा दिया हमने।
2 इंटू 1200 कितना हो गया 2400 माइक्रोकूलम। यहाँ से कितना चार्ज निकला 2400। पॉज करके नोट करें 1 2 3 4 5। हाँ, अब यहाँ से 2400 निकला तो इस पे कितना चला जाएगा पूरा 2400। यहाँ से 2400 निकलेगा तो इस पे पूरा 2400 गया। तो चार्ज ऑन C1 2400 माइक्रोकूलम, यानी 2400 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। 2400 को लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3। 2400 को लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 2400 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को 10 की पावर -6। 2400 को क्या लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 की पावर -6 और 10 की पावर 3 10 की पावर -3। तो ये निकल आया चार्ज ऑन C1 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। अब बाकी दोनों की बात आई तो मैंने कहा इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 4 और 2 का इक्विवेलेंट कितना है, पैरेलल में है ना 4 + 2 6 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट की बात करता हूँ 6 माइक्रोफेरेड। भाई यहाँ 2400 आया और यहाँ भी 2400 माइक्रोकूलम आया, पर इन दोनों में चार्ज को क्या होना पड़ेगा डिवाइड होना पड़ेगा। यहाँ के चार्ज क्या होता है डिवाइड होता है पैरेलल में। तो मैंने कहा भाई कैसे निकाले, मैंने कहा इनका इक्विवेलेंट कितना है 6 है ना, ठीक है 6 में कितना आ रहा है 2400। भाई इक्विवेलेंट में तो पूरा चार्ज आएगा ना, 2400 के दोनों में डिवाइड होना है, ठीक है, बट इनके इक्विवेलेंट में तो पूरा चार्ज आएगा ना 2400। तो इक्विवेलेंट में पूरा चार्ज आया 2400, ठीक है। ये हो गया Q, ये हो गया C। V कितना हो जाएगा Q/C 2400/6 Q/C 400 वोल्ट। 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके इक्विवेलेंट में है। किसमें है इक्विवेलेंट में है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के इक्विवेलेंट में होता है उतना हर एक कैपेसिटर में होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के इक्विवेलेंट में होता है उतना हर एक में होता है। नाउ 400 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच 4 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। दोनों में 400 वोल्ट ही होगा। तो हमने यहाँ 400 वोल्ट और यहाँ भी 400 वोल्ट, दोनों में 400 वोल्ट ही होगा। कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। देखो 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अब चार्ज निकालना है, चार्ज कितना हो जाएगा Q = CV, C इंटू V। 4 इंटू 400 1600 माइक्रोकूलम, तो 1600 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 1600 को लिख सकते हैं बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -3। इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल 400 वोल्ट होगा। कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड है, तो चार्ज कितना हो जाएगा CV, तो 2 इंटू 400 कितना हो गया 800 माइक्रोकूलम। 800 को लिख सकते हैं 800 इंटू 10 पावर -6, फिर 800 को लिख सकते हैं हम 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 की पावर -6। वैसे ही आंसर दिया हुआ है तो ऐसे लिखा गया है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कुछ गलत नहीं है। 800 को लिख सकते हो 0.8 इंटू 10 पावर 3 इनकी 10 पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। सभी पे चार्ज निकल गए। पहले वाले पे चार्ज आया था 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -3, दूसरे पे 1.6 इंटू 10 पावर -3, तीसरे पे 0.8 इंटू। अब बात आई सवाल में आगे पोटेंशियल एट बी भी पूछा है। सवाल देखो, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट बी। बी ये पॉइंट है यहाँ बीच में, एंड पोटेंशियल एट बी। बहुत आसान है भाई, आपको अब यहाँ चार्ज पता चल चुका है, ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। बहुत आसान है, देखो कैसे। पोटेंशियल एट बी देखो कैसे करेंगे। पोटेंशियल एट बी, भाई आपको ए का पोटेंशियल दे रखा था कितना 1200 वोल्ट, ठीक है बहुत बढ़िया। आपको बी का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का। देखो जरा, ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर है C1 जो है 3 माइक्रोफेरेड का। चार्ज कितना आ रहा था 2400 माइक्रोकूलम का।
अब ध्यान से बताओ, इस कैपेसिटर के लिए ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। भाई ये हायर पोटेंशियल है, इधर आते वक्त पोटेंशियल घट रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम में भी दिख रहा है। 1200 से घटते घटते यहाँ आके पोटेंशियल कितना हो गया, 0। यहाँ कितना है, 1200। यानी ये पॉजिटिव प्लेट होगी, इधर वाली नेगेटिव प्लेट होगी। तो हमने कहा भाई कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q बाई C। कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q बाई C। तो VA माइनस VB हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू Q बाई C। Q कितना है 2400, C कितना है 3, 2400 बटे 3 कितना हो गया 800। VA की वैल्यू दे रखी है 1200 माइनस VB नहीं पता। बोलो क्लियर है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या लिखोगे, VA माइनस VB। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव, इधर पोटेंशियल गिर रहा है, 1200 था, इधर आते आते 0 हुआ है, इज इक्वल्स टू Q बाई C। Q कितना है 2400, C कितना है 3, खत्म। VA की वैल्यू 1200, VB की वैल्यू नहीं पता, Q 2400, C 3, 800। यहाँ से VB निकल आया 2000 वोल्ट। पॉज करके नोट कर लें, 1 2 3 4 5। क्लियर है, 1 2 3 4 5। यहाँ कुछ देखना है, 1 2 3 4 5। ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, किसी पॉइंट का पूछ ले, VA माइनस VB इज Q बाई C। देखो इसी में भी ये चीज़ है, और यही चीज़ आपको सवाल नंबर 12 में भी करनी है। सवाल नंबर 12 है कि 11, एक मिनट देख के बता रहा हूँ, मैं वो लेके नहीं आया आज, एकदम सिमिलर सवाल है इसी सवाल से। अगर ये सवाल समझ जाओगे तो सवाल नंबर 12 भी समझ जाओगे। जरा इसको देखो पहले, इस सवाल को, सवाल नंबर 12 सेम इसी पैटर्न पे है। बताओ सवाल नंबर 12, आओ इसको कैसे करेंगे। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर टू अ 30 वोल्ट बैटरी। ये 4 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं 30 वोल्ट की बैटरी से। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये एक अच्छा सवाल है, और सवाल नंबर 12 भी हो जाएगा अगर इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। कैसे करेंगे इसको सर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सुनो धीमे धीमे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, धीमे धीमे सॉल्व करेंगे। बच्चों ये 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अच्छा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो पहले, ठीक है, पॉज करके। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 31 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसको अगर इस साइड को बोल दें 30, तो इस साइड को 0 बोल सकते हैं बैटरी में। भाई पोटेंशियल डिफरेंस 30 का रखना है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव साइड को 30 बोल दिया, इसको 0 बोल दिया, ठीक है। ये 30 है तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 30, और यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 0। इस तरफ 0 है, यहाँ 0 लिख लिया, इस तरफ 30 है, 30 लिख लिया। अच्छा कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, 1.5 माइक्रोफेरेड, 2.5 माइक्रोफेरेड एंड 2.5 माइक्रोफेरेड एंड 0.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड पॉइंट B। अब सुनो, पहले एक काम करो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो इनको सॉल्व कर लो। स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ये दोनों किस में है, सीरीज में, सॉल्व कर लो, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। ये दोनों सीरीज में है, इनको सॉल्व कर लो। भाई ये तो समझ में आ रहा है ना, ये दोनों सीरीज में है ना, इनको सॉल्व करके इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सॉल्व कर लिया, ये मान लो इनका इक्विवेलेंट है, ये मान लो इनका इक्विवेलेंट है, और किससे कनेक्टेड है, ये 30 वोल्ट की बैटरी से है। इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आया। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पोटेंशियल 0। अब मान लो इनका इक्विवेलेंट कुछ आया, इनका इक्विवेलेंट कुछ। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 है। इक्विवेलेंट तुम निकाल ही चुके होगे, पोटेंशियल डिफरेंस पता है 30, कैपेसिटेंस CE
यहाँ तुम अब चार्ज कैलकुलेट कर लेना, Q1 बोल देते हैं, इधर के चार्ज को Q1 बोल देते हैं। Q1 निकल आएगा CE इंटू V से। यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम निकाल लोगे सीरीज का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 का, यहाँ का चार्ज निकाल लो Q2। पॉज करके ट्राई करो, जब बच्चों चार्ज निकल आएगा तो उसके आगे खेल बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद 20 माइनस, उसके बाद बताते हैं, पहले यहाँ तक करो। इतना हिंट काफ़ी, अगर इतने में होना होगा तो हिल जाएगा। ट्राई करो पॉज करके, 1 2 3 4 5। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा ये दोनों किसमें है सीरीज, ये दोनों किसमें है सीरीज, सॉल्व करते हैं। 1 and 1.5 आर इन सीरीज, 1 and 1.5 आर इन सीरीज, दिख रहा है साफ साफ। 1 and 1.5 आर इन सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 1 इंटू 1.5, 1 प्लस 1.5, ये हो गया 1.5 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा, 15/25, 5 3 15, 5 5 जा 25, 3/5। इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/5 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, 3/5 आ गया। इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, 2.5 एंड 0.5 इन सीरीज, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2.5 इंटू 0.5/3, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ जाएगा, है ना, 00, 25 चौके 100, 25, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, नीचे 100 आ गया। 25 4 जा 100, 5 अपॉन 3 4 जा 12, 5/12। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा 5/12, 3/5, 5/12 पैरेलल में। नोट करो इतना, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5, 3/5, 5/12 पैरेलल में बना लिया मैंने। 3/5, 5/12 पैरेलल में। पोटेंशियल कितना लगा है 30 वोल्ट, इधर बोला 30, इधर बोला 0, डिफरेंस 30 वोल्ट का हो गया। यहाँ पे 30 है तो होते होते यहाँ पे भी 30 हो गया, और यहाँ पे 0 है तो होते होते यहाँ पे भी 0 हो गया। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, 30 वोल्ट हो गया। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट, और कैपेसिटेंस कितना है 3/5, तो इस पे चार्ज कितना होगा CV, 3/5 इंटू 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइक्रोकूलम। मतलब इस पर चार्ज कितना जा रहा भाई, कैपेसिटेंस पता था, कैसे निकाला, इन दोनों का इक्विवेलेंट, 1 और 1.5 का इक्विवेलेंट 3/5, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, तो 3/5 कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 30, Q इज इक्वल्स टू CV, 3/5 इंटू 30, 18 माइक्रोकूलम। यानी इस तरफ चार्ज कितना गया, 18 माइक्रोकूलम गया। अच्छा, इस तरफ चार्ज निकाल लेते हैं। इसके बारे में बात करें, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 और 0 यानी 30 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना है 5/12, Q कितना हो जाएगा CV, 5/12 इंटू 30, कैपेसिटेंस ये, पोटेंशियल ये, Q इज इक्वल्स टू CV, 5/12 इंटू 30, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, देखो ना, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25/2, 12.5 माइक्रोकूलम। यानी इस तरफ कितना चार्ज आया, ठीक है। अब इन दोनों के इक्विवेलेंट में जो चार्ज जाता है वही इन दोनों में जाता है। जैसे पैरेलल में 2 कैपेसिटर्स हों या 3 कैपेसिटर्स हों, पैरेलल में जो कैपेसिटर्स हैं उनके इक्विवेलेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर एक में होगा। अभी मैंने यही बताया था, ध्यान से देखो, पैरेलल में यहां पे ये दोनों पैरेलल में 4 और 2 थे, इक्विवेलेंट कितना आया था 6, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था कितना आया था 400, तो हमने कहा था हर एक में 400 होगा। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट में पोटेंशियल डिफरेंस है वही हर एक में होगा, पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट में चार्ज है वही हर एक में चार्ज होगा, चार्ज इज सेम इन सीरीज।
इनका इक्विवेलेंट कितना है 3/5, इसमें चार्ज कितना है 18, तो हर एक में चार्ज भी 18। इनका इक्विवेलेंट कितना है 5/12, इसमें चार्ज कितना आया 12.5, तो हर एक में 12.5। तो मैंने ये किया है, इधर चार्ज गया 18 माइक्रोकूलम, इधर 12.5। देखो 18 दिख रहा है ना, वो 18 इनके इक्विवेलेंट में गया, यानी हर एक में जाएगा। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट में वोल्टेज जाए वो हर एक का वोल्टेज है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट में चार्ज जाए वो हर एक में चार्ज होगा। तो इसमें भी चार्ज इतना, इसमें भी इतना, इसमें भी चार्ज इतना, इसमें भी इतना। नोट कर लें पॉज करके, तो आगे बढ़ें। 1 2 3 4 5, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये 1 माइक्रोफेरेड बना लिया, 2.5 बना लिया, पॉइंट ए भी बना लिया, है ना। हमको यहीं तक के डायग्राम की जरूरत है, अब इसकी जरूरत नहीं है आगे। 1 माइक्रोफेरेड, 2.5 माइक्रोफेरेड, ए बी, इधर चार्ज 18, इधर चार्ज 12.5, यहाँ पोटेंशियल 30, यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ पे 0। हमें सिर्फ इतने डायग्राम की जरूरत है। हाँ, तो यहाँ पोटेंशियल 30, यहाँ 0, यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 0। फिर इधर चार्ज गया 18, इधर 12.5, यहाँ 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ 2.5, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी आ गया। क्लियर है? आ जाओ फिर। हमने कहा फॉर 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो इसके लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर आते आते पोटेंशियल कम हो रहा होगा। देखो यहाँ 0 हो गया, तो 30 माइनस पोटेंशियल एट ए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? Q बराबर C के। तो 30 माइनस वी ए, 30 माइनस वी ए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल्स टू Q बटे C। 30 माइनस पोटेंशियल एट ए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में क्या होता है? Q बटे C, तो 18/1, 18/1 कितना आया 18। तो 30 माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, 30 माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 18। फिर फॉर 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इसकी बात की, यहाँ भी पोटेंशियल ऐसे ही कम होते होते 0 हुआ है, यानी 30 माइनस वी बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। 30 माइनस वी बी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। 12.5 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा लो, 25 × 125, तो 30 माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 5। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई। आपको असल में निकालना क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव क्या सवाल का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बस पहुंचने वाले हैं। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को यूज करो। 30 माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 18, 30 माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 5। इसमें से इसको माइनस कर दो, खेल खत्म। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5। 30 माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 18, 30 माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 5। इसमें से इसको माइनस कर दो, 30 में से 30 माइनस हो गया 0, माइनस वी ए, और ये माइनस माइनस प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 13। वी बी माइनस वी ए इज 13 वोल्ट। अब आप कहोगे सर वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं निकाला? निकाल लो आंसर, -13 वोल्ट लिख देना, कोई गलत थोड़ी ना होगा। स्पेसिफिकली अगर वो पूछ लेते वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, तब तो फिर एक ही आंसर होता। अभी आप -13 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है तो 13 लिख देंगे। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 इसी थीम पे आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।